ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਚਿਤ ਭਾਇਨ ਦਿਨ ਨੀਤ। ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲੀਆਂ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਨਾਥ। शरण तुम्हारे आयो नानक के प्रभ साथ। दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूर्ण कर्म होवे प्रभ मेरा। ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन तल राखी मेरी। सतनाम वाहिगुरु ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਹਸਤੀ ਸਿਰਜਿਉ ਅੰਕੁਸ਼ ਹੈ ਅਹਰਮ ਜਿਉ ਸਿਰ ਦੇ। ਮਨ ਤਨ ਆਗੇ ਰਾਖ ਕਹਿ ਉਬੀ ਸੇਵ ਕਰੀ। ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜਿਉ ਅੰਕੁਸ਼ ਹੈ ਅਹਰਮ ਜਿਉ ਸਿਰ ਦੇ। ਮਨ ਤਨ ਆਗੇ ਰਾਖ ਕਹਿ ਹੁਬੀ ਸੇਵ ਕਰੀ। ਇਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਨਿਵਾਰੀਐ ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਲੀ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝੀਐ ਜਾਂ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਆਏ ਤੇ ਪਰਵਾਨ। ਕੁਲ ਉਧਾਰ ਨਾਨਕ ਕੁਲ ਉਧਾਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦਰਗਾਹ ਪਾਰ ਹੈ ਮਾਨ। ਪੌੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਈਆਂ। ਇਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਪਾਸ ਇਕ ਗੁਰ ਕਾਰੇ ਲਾਈਆਂ। ਜਿਨਾ ਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮਨ ਚਿਤ ਤਿਨਾ ਭਾਵੋ ਗੁਰੂ ਦਿਵਾਈਆਂ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ ਗੁਰ ਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆਂ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ ਸਭ ਗੁਰ ਆਖ ਗੁਰੂ ਦਿਵਾਈਆਂ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ ਗੁਰ ਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆਂ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ ਸਭ ਗੁਰ ਆਖ ਗੁਰੂ ਦਿਵਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਚੰਦ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ
तप स्थान गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार निजामपुर विखे हाजरियां भर रहे हैं। साहिबां की अपार बख्शिश हुई है, दिन बतीत होया है। शाम के समय रहरासी के जाप आप जी ने सरवण किए हैं। उपरंत सरबत के भले की अरदास तो बाद गुरु साहब जी ने अपना अमृतमय हुक्म रूपी शब्द जो असां जीवां उपर बख्शिश हुई है, धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास जियां दे पवित्र पावन मुखार बिंद तो उच्चारण की हुई बाणी धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दे अंदर सोल राग विच पवित्र पावन अंक 647 तो आरंभ हो करके 645 अंक पर इस शब्द की संपूर्णता है जी। धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास जी बख्शिश करते हैं कि जीव जिवें हाथी के सिर विच कुंडा लगा हुंदा है ते हाथी का मुहावत जिवें उसनूं चलाउंदा है, वो हाथी उवें ही चलता है। वो अपने खसम का हुक्म मानता है। जिवें एक ऐन पई हुंदी है, वो चोटां भी खाती है, तरखान लोहार उस उपर लोहा भी कुटदा है, पर वो अपना सिर जिहड़ा है कदे भी अपने खसम दे अपने मालक दे हथौड़े के थल्ले परा नहीं करती। चोटां भी खाई जाती है, चोटां खांदी खांदी खत्म हो जाती है, पर वो कदे भी अपने खसम का हुक्म नहीं मोड़ती। तू भी जीव गुरमुख बन जा, गुरु के सन्मुख हाजिर हो करके अपना तन मन ते धन सारा गुरु तो नशावर कर दे। जिवें गुरु साहब बख्शिश करते हैं उवें ही चल, गुरु का हुक्म मान, गुरु के कहे अनुसार अपना जीवन बसर कर, अपना आपा भाव त्याग दे तो सारी सृष्टि का राज जिहड़ा है तेरा हो जाएगा। जदों तू उस अकाल पुरख वाहिगुरू के चरणों का ओट आसरा लै लवेगा, उसके लड़ लग जाएगा, फिर इहो जी तेरी अवस्था बन जाएगी कि विकारां रूपी अग दे विचों ओह परमात्मा तेनू आप ही उभार के हाथ दे के रख लवेगा। हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। ये आदमियों के नाल गुरबाणी की विचार करने की कोई एडी खास जरूरत नहीं, क्योंकि आप सब सोझीवान समझ सकते हो। हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। हरनाक्ष दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया। हंकारियां निंदकां पिठ दे, नाम दो मुख लाया। जन नानक ऐसा हर सेविया, अंत नहीं छुड़ाया। वो लोक विच भी सहाई होवेगा ते परलोक विच भी सहाई होवेगा। जिहड़ा नाम जपिया है, चंगे कर्म कीते ने, वो दरगाह विच भी जदों साडे कर्मां दा लेखा निभरना है तो उत्थे साडे सहाई होणगे। विकारां रूपी अग विचों साहिब हथ दे के रख लैंदे हन। जिवें कि असीं रहरास साहिब जी दे जाप तो अखीर विच जिहड़ा एक शब्द पढ़ते हैं, महला पंजवां, रखे रखनहार आप उभारियन, गुर की पैरी पाए काज सवारे। जदों कोई जीव कोई काम शुरू करने तो पहला समय के मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सन्मुख हाजिर हो करके अरदास बेनती करके उस काम नूं हथ पाउंदा है, काम शुरुआत करता है, उहदा काम सिरे चढ़ जाता है, उहदे कारज सवर जाते हैं। जदों उस परमात्मा का आसरा लिया जाता है ना, उदों सारे ही कारज सुहेले हो जाते हैं, सवर जाते हैं।
फिर किसी काम की चिंता नहीं रहिंदी कि काम कोई अध विच अड़ जाएगा, अटकदा नहीं, उसके रस्ते में कोई विघन नहीं पैंदा, जिहड़ा उस समर्थ अकाल पुरख के चरणों का ओट आसरा लै करके काम शुरू करता है। साहिब बख्शिश करते हैं कि ऐ जीव, वह परमात्मा सब की रखिया करने वाला है। परमात्मा ने अपने सेवकों सेवादारां नूं गुरमुखां नूं जिन्हां ने उसका भाणा मन्निया, उसकी भगती की, उसकी सिफतां कीतियां, उसकी सेवा की, नाम जपिया, उन्होंने विकारां रूपी अग दे विचों वो उभार के बाहर कढ लैंदा है। रखे रखणहार आप उभारन, गुर की पैरी पाए काज सवारे। जदों गुरु की चरनी लग जाते हैं, उसका पल्ला घुट के फड़ लेंदे हैं, ओदी ओट आसरा तकदे हैं, होर किसी का आसरा छड्ड दिंदे हैं। उदों फिर अवस्था यह बन जाती है कि सारे काज सवर जाते हैं, तो खुशियां मिलदियां हैं, सुख मिलते हैं, आनंद मिलते हैं, जिधर भी जावांगे सफलता मिलेगी। होवा आप दयाल मनो ना विसारेन। साहिब बख्शिश करते हैं कि जिन्हां उत्ते प्रभु आप दयाल हो जाता है ना, उन्होंने वो अपने मन विचों कदे भी विसारदा नहीं, भाव के वह अकाल पुरख वाहिगुरू जिन्हां उपर किरपा कर देवे, नाम दान की दात बख्श देवे, चंगे कर्म बख्श देवे, चंगी मत बख्श देवे, फिर की अवस्था बनती है, वो वाहिगुरू भी उन्होंने अपनी नज़र हेठ रखता है, तो उन्होंने हृदय में सदा वसिया रहिंदा है, तो जीव भी सदा ही उसका नाम जपते हैं, तो एक क्षण वास्ते भी उसनूं अपने मन विचों कदे भी भुलाउंदे नहीं। तो एक अवस्था बनती है, फिर भौतिक संसार तो करके जी पार लंघ जाते हैं, वापस परतते नहीं। ये एक बार टुब्बी लाई पार लंघ के दोबारा वापस परत के संसार विच दुखों विच विकारां विच झमेलियां विच नहीं फसते। ये अवस्था उदों बनती है जदों किसी साध का संग प्राप्त हो जाए, किसी पूर्ण पुरख की प्राप्ति हो जाए, उदों फिर इहो जी अवस्था बन जाती है। साध जना के संग भवजल तारे, जदों जीव उपर वाहिगुरू ने कृपा की, उन्होंने नाम का रंग बख्श दिता, उसके हृदय में सदा वास्ते वसिया प्रभु प्रगट हो गया, उसके सामने उसनूं नजर आ गया, तो फिर की होंदा है, उसनूं कृपा करके उस साधां की संगत बख्श दिंदा है वाहिगुरू, ते साधां के संग लग्गिया की हुंदा है, वो भवजल संसार तो तर के पार लग जाता है। तो उसके जिहड़े निंदक हुंदे हन, दुष्ट हुंदे हन, साकत हुंदे हन, जिहड़े जीव वो एक खिण दे विच ही वाहिगुरू नाश कर दिंदे हन। उसते चुन चुन सतर हमारे मारी, जिहड़ा जीव भगती करता है, गुरु दे लड़ लग जाता है, ਉਹਦੇ सारे काज सवर जाते हैं, उसके वैरी दुश्मन सब ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਖਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਕਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਖਿਣ ਮਾਹੇ ਵਿਦਾਰਿਆ, जो उसके भाव के भी इसकी ये भी गल बन जाती है, ये भी अर्थ इसके बनते हैं कि जे कोई जीव उस अकाल पुरख वाहिगुरू टुट जाए, उसका नाम सिमरन ना करे, उसकी निंदा करे, वो दुष्ट हो जाए, माड़े कर्म करे, गरीबां उपर जुल्म करे, वो एक खिण दे विच ही वाहिगुरू उसनूं नाश कर देंदे हैं, मार देंदे हैं। तो साहिब बख्शिश करते हैं कि फिर जीव तू हुण की कर, उस अकाल पुरख वाहिगुरू की शरण विच जा, उस अगे अरदास कर, बेनती कर, ओदी टेक अपने मन दे विच रख, जिसनूं सिमरिया, जिसका सिमरन कीतिया सुख प्राप्त होंदे हन, ते दुख जिहड़े हन सारे दे सारे बिलस जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तेस साहिब की टेक नानक मने माहे, इत्थे मन्ने माहे पढ़ते हैं पर मन्ने नहीं आवेगा, क्योंकि मन्ने दे नाल दे अर्थ गलत होंदे हैं गुरबाणी दे। मने माहे
उस दी टेक नूं अपने मन दे विच रख, जिस दा सिमरन कीतिਆਂ सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं ते दुखों का नाश हो जाता है। सो साहिबा ने यही अज उपदेश असां जीवां नूं कीता है, जो हुक्म साहिबा ने अज बख्शिश किया है, थोड़ी जी उस बारे विचार करिए, सारे ही समझदार हो। साहिब बख्शिश करते हैं श्लोक महला तीजा, भाव के श्लोक जो शब्द की सुंदरता बयान करता है। फिर इस हुक्म में शब्द है महला तीजा ते फिर पौड़ी। साहिब बख्शिश करते हैं हस्ती सिर जो अंकस है, अहम जो सिर दे, मन तन आगे रख के वो भी सेव करे। उसके दरबार में खलो के उसके तन मन ते धन अपना सारा भेटा करके अपनी सब सियाणप त्याग के अपनी मत गुरु के चरणों में भेटा करके गुरु की मत लैके ते जिवें हाथी के सिर ते कुंडा लगा होंदा है ते जिवें उहदा मुहावत हाथी नूं चलाउंदा है उचारदा है, उवें ही कर जिवें गुरु का ज्ञान तेनूं सोझी बख्शदा है। मन तन आगे रख के खूब भी सेव करे, अहम जो सिर दे, जिवें साहिब बख्शिश करते हैं कि हस्ती सिर जो अंकस है, अहम जो सिर दे, जिवें हाथी के सिर विच लगा कुंडा, जिवें अहम एक वदान के थले हथौड़े के थले पई कदे भी मुख नहीं बोलती, चोटां सही जाती है पर अपनी जगह तो हिलदी नहीं। तू भी गुरु की शरण चाह ते गुरु की शरण जाके अपने जो भी तेन साहिब दुख बख्शिश करते हैं ते तां भी सुख महसूस कर, सदा ही उसके पानी में बैठा करके मन तन आगे रख के मन भी उहदे अगे भेटा कर दे, तन भी भेटा कर दे, तू भी सेव करे, उहदे अगे खलो के से उसकी प्रशंसा कर, उसकी सेवा कर। क्यों गुरमुख आप निवारिए सब राज श्रेष्ठता दे। ये गुरमुख तू किवें जदों अपना आप उस वाहिगुरू दे अगे भेटा कर देवेगा ना ते तेनू की बख्शिश होवेगी। सारी सृष्टि का राज जो भगत हुंदे हन साहिब, उन्हां दी प्रशंसा तिन्हां लोकां विच हुंदी है, पताल लोक विच, इस धरती दे ते आकाश विच भी उन्हां दी प्रशंसा हो जाती है। क्यों गुरमुख आप निवारिए सब राज सृष्ट का दे। सतगुरु के सन्मुख होया मनुख इस तरह आपा भाव गवा देता है कि मानो सारी सृष्टि का राज वो लै लेता है। किवें जिवें कि एक भगती विचार आपनियां दे नाल अगे भी करी दी है कि एक राजा सी, आपां छोटी जी गल लैके इसनूं समझ लईए, ज्यादा समा ना लईए, कि जिवें एक राजा सी वो दूसरे राजे पर हमला करने वास्ते जा रहा सी, उसका राज भाग जितने वास्ते जा रहा सी। एक राज भाग का मालक राजा दूसरे राजे पर धावा बोल रहा सी उसका राज जितने वास्ते। बड़ी सेना सी, बड़े शतर झुल रहे सी, बड़े उहदे कोल योधे सूरवीर घोड़ियां उपर सवार, हाथियां उपर सवार, रथां उपर सवार होके लंघ रहे सी। जंगलों थानी जाते सी, जंगल थानी जा रहे सी, जंगल के रस्ते लंघदियां रस्ते विच एक मनुख बैठा देखा, एक दरख्त के थल्ले बैठा सी, ना उहदे सिर ते कपड़ा सी, ना उहदे तन ते कोई कपड़ा सी। इउं महसूस हुंदा सी उसके शरीर नूं देख के जिवें किन्ने दिनां दा भुखा होवे, गरीब होवे। तन ते कपड़ा नहीं, पैरां विच जोड़ा नहीं, सिर तो नंगा, एक गरीब बैठा है, अखां बंद ने, सुरत अकाल पुरख वाहिगुरू विच जुड़ी है। वो राजा जिहड़ा दूसरे देश के राजे नूं झुकाउण वास्ते जा रहा सी, अपने अगे सेना लाई सी, सारी सेना उसका हुक्म मनदी पई सी। वो राज भाग का मालक हुंदियां भी उतरिया अपने रथ तो, उतर के उस भगत के चरणों से पै गया, चरणों से नमस्कार की, कहने लगा भगत जी कृपा करो,
मैनू दूसरे देश का भी राज मिल जाए। तो भगत कहने लगा भलिया मैं ते खुद पैरों तो नंगा हाँ, तन ते कपड़ा नहीं, सिरों भी नंगा बैठा हाँ, मैं तेनू की दे सकता हाँ। पर राजा जिहड़ा सी थोड़ी सोची रखता सी, उन्हें क्या कहता भगत जी जिस नाल तुसीं गल्लां कर रहे सी, जिस नाल तुहाडी सुरत जुड़ी सी, वो सब सृष्टि का मालक है। तुसीं एक बार उस ते अगे मेरी अरदास ते करो। तुसीं मेरे तो अमीर हो, मैं गरीब हाँ, मैनू दूसरा राज मिल जाए। भाव कि एक देश का राजा हुंदिया होया भी मंगता सोने नाल लद्या पिया है, हाथी घोड़े रथ, किन्ना राज भाग का मालक, किन्नी सेना का मालक, वो मंगता बनया है। ते दाता कौन है जिहदे तन उपर कपड़ा नहीं, पर उसदे कोल किहड़ी कमाई किहड़ी है, सब राज श्रेष्ठ कर रही है। आप इस बारे गल कर रहे हैं कि जो भगती करी दी है ना, वाहिगुरू नाल साझ पै जाती है, सारी सृष्टि का राज मनो मिल जाता है। क्यों सारे प्रशंसा करते हैं, जो प्रशंसा उसे दी होती है जो बड़ा हो। जे भगत बन जावांगे, नीत साफ रखांगे, साडा आस पड़ोस वातावरण दे विच सारा ही जिहड़ा साडा सुभाव है चंगा होवेगा। असीं सारिआं दे नाल चंगे गुणां दे नाल वरतांगे, मिठा बोलांगे, किसी का माड़ा नहीं रखांगे, किसी दे नाल ईर्खा नहीं करांगे, वैर विरोध नहीं करांगे, तो सारे बख्शिश कर देंगे, सारे ही सारी प्रशंसा करेंगे। तो प्रशंसा की होती है, प्रशंसा ही तो चाहिए है संसार पर। जे पैसा कमा के अमीर होके असीं प्रशंसा करवाई तो हो सकता है साडे मुंह ते कोई साडी सिफत करे तो पिठ पिछे जाके साडे बारे मंदे बोल भी बोल सकता, कोई साडे हथों दुखी भी हो सकता है। पर जे भगती करके भले प्रशंसा लवांगे ना, वडियाई लवांगे ना, तो पिठ पिछे भी सिफत होगी, तो मुंह ते साडे सन्मुख भी जिहड़ा भी आवेगा साडी सिफत ही करेगा, साडा सत्कार ही करेगा। ते जदों इस संसार को चले जावांगे, साडी बाद विच भी संसार उपर शोभा ही होगी। सो आज श्लोक की विचार करिए, क्योंकि समय ज्यादा लग जाता है। क्यों गुरमुख आप निवारिए सब राज श्रेष्ठ का ले, भाव के अपना मन ते तन उस अकाल पुरख के सन्मुख सानू भेटा कर देना चाहिए जिन्हें सानू पैदा किया है। नानक गुरमुख बुझिए आपे नदर करे। पर गुरमुख बनी दा कदों है नानक, जदों हरि आप कृपा की नजर करता है, तदों सतगुरु के सन्मुख होके ये समझ आउंदी है कि अपनी मत जिहड़ी असीं गुरु दे के अर्पण कर दईए ते गुरु की मत धारण कर लईए, तो सानू सारी सृष्टि का राज मिल सकता है, सत्कार मिल सकता है, शोभा मिल सकती है, तो साडी प्रशंसा हर एक जगह पे हो सकती है। भगत भगत सुनिए ते लोए, जे कोई पापी भी भगती करता है तो तिन्हां लोकां विच उसकी प्रशंसा हो जाती है, भगत जी कह के उसका सत्कार होने लग पैंदा है। सो इस करके सानू नाम सिमरन करना चाहिए है जी, जिन्ना भी हो सके अपने अवगुण त्याग के चंगे गुण धारण करने चाहिए हैं। गुस्सा अपने मन में कदे नहीं लियाना चाहिए, क्योंकि भगत फरीद जी सानू इस गल का उपदेश दे के गए हैं। जे वही गल पल्ले बन रही है ना, तो सारा संसार ते होना सफल हो सकता है। गुस्सा नहीं करना, जे कोई मंदे बोल बोलता है, कोई निंदा चुगली करता है, करन दे कोई गल नहीं, क्योंकि वाहिगुरू का उदासा रो ताली लग पर रखेगा। जिवें कि भगत फरीद जी उपदेश करते हैं कि जे फरीदा तेन कोई मारता भी है ना, तो भी उसका शुकराना करता अपने घर में परत जा, फिर तेन रब का मिलाप जोड़ा है सौखा हो सकता है, क्योंकि सारे दिन रब वसदा है। जे उन्हें सानू बुरा बोल बोलिया, असीं उहदे वर्गे हो गए, उहदे विच ते साडे विच फर्क की होया। फरीदा जो तै मारन मुकियां ते ना मारे घुम, आपन ले कर जाइए
पैर तिन्हां दे चुना। सो बेनतियां प्रवान करियो जी, इन्नियां की बेनतियां प्रवान करो। उन्हें गलती की क्षमा बख्शे। फतेह पाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।